माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर नंबर बायोमॉलिक्यूल का हम लोग करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? बायोमॉलिक्यूल। बायो MOLECULE बायोमॉलिक्यूल का करेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल आप देखेंगे कि बायोलॉजी में भी आपको मिलेगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में भी देखेंगे। बायोमॉलिक्यूल के नाम से चैप्टर है जो कि आप केमिस्ट्री का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे, ये आप ये समझिए कि बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी, और केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में तो पूछे ही जाते हैं बट केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी। तो चलिए, क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है और जो इसके एक्सप्लेनेशन है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखना और वीडियो को आप लोग ये समझिए कि स्किप मत करिए। आप लोग अगर समझ नहीं, एक मान लीजिए ये वीडियो जो बन रही है, ये वीडियो आप लगभग 3 से 4 बार देखिए, सभी क्वेश्चन रट जाएंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो को रिवाइज जरूर करिए सभी वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसको कहते हैं बी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ट्राईओज होता है या फिर टेट्रोज होता है, पेंटोज होता है या हेक्सोज होता है? तो C6H12O6 ये किसका फार्मूला होता है? ये ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन को हेक्सोज कहते हैं। 3 कार्बन होता तो टेट्रोज, और ट्राईओज ये, फिर पेंटोज में 5 कार्बन, टेट्रेज में 4 कार्बन और ट्राईओज में 3 कार्बन। तो इसमें 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एक हेक्सोज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग मतलब ये समझिए विटामिन ए एकदम रट लीजिए। जैसे ही रतौंधी दिखे, रतौंधी कहाँ पे होती है? आँख की बीमारी है। आँख में क्या होती है? एक बीमारी होती है रतौंधी, जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, तुरंत आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? तो फ्रैक्टोज आप लोग ढूंढ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन होता है? फ्रक्टोज ही होता है। FRUCTOS इसका नाम है, फ्रक्टोज। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम क्या है? एंजाइम तो ये एकदम समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम होते हैं ना, सभी प्रोटीन होते हैं। तो ये लिख भी लीजिए, काफ़ी बार पूछा भी गया है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऐसे लिख लीजिए तो फिर सही रहेगा। ALL ऑलमोस्ट, MOST ऑलमोस्ट, ऑल एंजाइम्स ENZYME ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर PROTEIN। ऑलमोस्ट सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन नेचर के बने होते हैं। ये लाइन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, ऑल प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट यहाँ पे लिख लीजिए बट ऑल प्रोटीन, ऑल PROTEIN ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ARE नॉट एंजाइम। तो इसका मीन्स हो गया, जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये लाइन एकदम रटी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंजाइम्स क्या हैं? तो एंजाइम्स प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो बुखार को कम करने वाला दवा कौन सा होता है? तो उसको कहते हैं ANTIPYRATICS।
एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। तो अब ढूंढ लीजिए आप, सी ऑप्शन देख लीजिए एंटीपायरेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो आप जैसे बुखार जब होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसी बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो दवा दी जाती है वो एंटीपायरेटिक्स होती है। अगर यही पूछता कि आपको कौन सी दवा होती है जो आपको एनाल्जेसिक दर्द में काम करता है, पेन में, पेन रिलीज करता, पेन मतलब डाउन करता है पेन में, तो वो होती है एनाल्जेसिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन लगाते हैं, बट यहाँ पे पूछ रहा है कौन बुखार डाउन करता है, तो एंटीपायरेटिक्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एक बार उसमें केमिस्ट्री में पूछा गया था और इसमें बायोलॉजी में पूछे जाने के चांस हैं। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या होता है? तो CH2, इसका फार्मूला आप लोग ऐसे लिख लीजिए, CH2OH ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ से CHOH लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक लगाए CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का ये फार्मूला है। अब ग्लिसरॉल का फार्मूला होता तो एक यहीं पे ये भी जान लीजिए कि ग्लिसरॉल जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल, मतलब वाटर में घुलता नहीं है, लिख लीजिए वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर ग्लिसरॉल इज ये वाटर इनसॉल्युबल, मतलब पानी में घुलता नहीं है। INSOLUBLE इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो इसका क्या, इसको क्या कहेंगे, CH2OH को, और फिर CHOH, और इसमें CH2OH को कहेंगे इसके एक नाम से, कभी कभी पूछते हैं कि इसको एक नाम से और लिख लीजिए। ये तो हो गया, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। और इसका एक नाम और आप लोग ले लीजिए, IPSC नेम जब इसको लिखते हैं ग्लिसरॉल को तो ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन, TRI, ट्राई हो गया, HYDROXY, ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन का होता है, इसीलिए प्रोपेन, PANE। फर्स्ट को एन कहते हैं, सेकंड कार्बन होगा तो डाई कहेंगे, और 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को क्या, पेंटेन कहेंगे। तो ऐसे ही 3 कार्बन कहा तो प्रोपेन, ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कायरल कार्बन वो होते हैं जिसमें ये कार्बन, मान लीजिए कार्बन से जो चारों ये ग्रुप जुड़े होते हैं डिफरेंट हों, जैसे ऐसे नहीं H यहाँ पे नहीं जुड़ सकता, यहाँ पे CH3 जुड़ सकता है, CH3 यहाँ पे NH2 जुड़ सकता है, और यहाँ पे COOH, ऐसे मतलब कार्बन पे चारों जो ये ग्रुप जुड़े हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो आप जब ये देखेंगे ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितने होती हैं तो 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, फ्लोका शर्करा कहलाती है। तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट FRUIT, फ्रूट में जो शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है? तो फ्रक्टोज ही होता है, जो सबसे स्वीटेस्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो पॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये होते हैं। तो इसमें तो स्टार्च दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन भी नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप लोग पॉलीसेकेराइड लिख लीजिए, पॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, तो आप स्टार्च लिख सकते हैं, एक ये एग्जाम्पल हो गया, STARCH स्टार्च हो गया, GLY ग्लाइकोजन हो गया, फिर एक लिख लीजिए सेलुलोज भी लिख लीजिए, CELLULOSE सेलुलोज। ये 3 आप एग्जाम्पल एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही हैं। कार्बोहाइड्रेट ये देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट को 3 में डिवाइड किया गया, मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड में। अब आप एकदम ये नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझिए कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बता नहीं सकते कि कितनी बार क्वेश्चन ये पूछता है कि डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल, और
ऑप्शन में देखते हैं आप सुक्रोज दिया भी रहता है, तो सुक्रोज तो डाइसैकेराइड के ये एग्जाम्पल हैं। आप लोग एकदम अच्छे से मोनोसैकेराइड के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये होते हैं क्या मोनोसैकेराइड, और डाइसैकेराइड ऐसे आप लिख सकते हैं, यम लिख लीजिए, फिर ये आप लगा लीजिए MALS, ऐसे माल्स लिख लीजिए आप, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये 3 जो होते हैं डाइसैकेराइड होते हैं। एकदम रट लीजिए, माल्स को रट लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पहले फर्स्ट पे माल्टोज याद कर लीजिए, फिर सेकंड पे लैक्टोज और थर्ड पे सुक्रोज, ये तीनों क्या होते हैं डाइसैकेराइड होते हैं। और सेकंड पे याद कर लीजिए पॉलीसैकेराइड, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, और ऑप्शन में आप देखेंगे तीनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। अगर तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा वो ऑल ऑफ दीज दिया रहेगा। तो ये आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, और इसके एग्जाम्पल आप लोग एकदम रटा होना चाहिए। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। डाइसैकेराइड 2 शुगर मॉलिक्यूल से लिंक होते हैं। पॉलीसैकेराइड मेनी शुगर मॉलिक्यूल से लिंक होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सुक्रोज ये देखिए, सुक्रोज अभी माल्स जैसे याद करेंगे, MALS, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो ये देखिए सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। अब आप हाई सैकेराइड यहाँ लिखा ना, यहाँ डाई होगा, डा पर आग मात्रा डा होगा, तो डाइसैकेराइड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज ने फुंक ने की थी, FUNK। ये देखिए फुंक ने एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने एक विटामिन की खोज की थी, उस साइंटिस्ट का नाम था फुंक। ये देखिए इसका, चलिए अभी दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए विटामिन फुंक, ये देखिए विटामिन थ्योरी propounded बाय हॉपकिंस एंड फुंक, FUNK। अगर डिस्कवर्ड, ये देखिए अगर पूछता कौन किसने, फुंक ने क्या किया था, ये देखिए अभी आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन कहाँ गया, 11 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी, तो फुंक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लूनिन तो दिया नहीं गया है इस क्वेश्चन में। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, जहाँ खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये देख लीजिएगा विटामिन सी खट्टा फल कहाँ पे है, सेब तो खट्टा होता नहीं, केला तो खट्टा होता नहीं, धान गेहूँ तो कटी जाएगा, नींबू और संतरा दोनों खट्टे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, DNA की खोज की थी। अब DNA की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर वैसे डायरेक्ट आप, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन किस में मिलती है, तो हीम मीन्स क्या होता है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, हीम मीन्स होता है ब्लड होता है, तो ये ब्लड प्रोटीन को क्या कहते हैं, हीमोप्रोटीन। तो हीमोप्रोटीन किस में मिलेगी, ब्लड में ही मिलेगी, रक्त में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अमीनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है। अब एकदम ये समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है, तो ग्लाइसिन होती है, जो सबसे छोटी होती है, सिंपलेस्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, तो सीढ़ी नुमा संरचना किस में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर DNA में, क्योंकि DNA जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, तो डबल स्टैंडर्ड DNA की वजह से इसमें सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, और RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17, फास्फेट बंध मिलता है, फास्फेट बंध किस में मिलता है, तो नाभिकीय अम्लों में, जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट बॉन्ड मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब ये विटामिन्स का थोड़ा दिया गया है, इसमें हम विटामिन्स के बारे में दिए हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। विटामिन का डिस्कवर्ड लूनिन ने, विटामिन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय हॉपकिंस एंड फुंक ने, टर्म विटामिन किसने दिया था, तो फुंक ने। तो एक आप डिस्कवर लिख लीजिए, और एक विटामिन टर्म किसने, फुंक। तो ये दोनों, और ईयरलीस्ट विटामिन सबसे जो न्यूएस्ट विटामिन खोजा गया है विटामिन सी है। और ये देख लीजिए वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से, तो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन जितने होते हैं वो सभी, और विटामिन सी ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल विटामिन
आप ये कीड़ा लिख लीजिए या फिर एडक लिख लीजिए। कोई आप ट्रिक लिखे रहते हैं एडक या फिर कीड़ा। तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये फैट में घुल जाते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देख लीजिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो आपको जीरोपैथिलमिया डिजीज़ हो जाएगी या फिर नेक्रोपिया हो जाती है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही हो गया। फिर उसके बाद विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी की कमी हो गया तो रिकेट्स हो जाएगा। और विटामिन डी का जो और केमिकल नेम होता है ये आपको याद होना चाहिए। विटामिन डी को एर्गोकैल्सीफेरॉल, कैल्कोकैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन दूसरा नाम होता है विटामिन डी का। तो ये आप विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है, तो विटामिन ई होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन के तो इतनी बार पूछा गया है कि अब क्या बताएं। विटामिन की पूछता है कि विटामिन कौन सी विटामिन है जिसकी कमी हो जाने पे, कहीं पे शरीर में कट लग जाने पे ब्लड जो होता है वो बहता रहता है, रुकता ही नहीं है, तो वो होता है विटामिन के। ये देखिए विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग लंबे समय तक होती है कट जाने पे। और इसका दूसरा नाम तो आप फिल्लोक्यूनेन एकदम रट लीजिए, फिल्लोक्यूनोन। विटामिन के का दूसरा नाम फिल्लोक्यूनेन, ये लिख लीजिए, PHYLLOQUNON। तो ये आप लोग रटा होना चाहिए, एकदम रट लीजिए, कोई छोड़िए नहीं, इसमें एकदम रटा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 संदेश वाहक होते हैं। अब इसमें मैसेंजर आरएनए आपको ढूंढना पड़ेगा। मैसेंजर आरएनए यही होता है, ये तो डीएनए, ये ट्रांसफ़र आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, यही मैसेंजर आरएनए। मैसेज को जो ले जाता है उसी को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो संदेश की पूछ ही रहा है, तो 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन हैं। तो ये वसा फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे ये सी तो होगा नहीं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स वाले वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी कट जाएगा। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, KEDA, कीड़ा याद कर लीजिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वसा के साथ आंत में अवशोषित वही विटामिन होंगे जो फैट सॉल्युबल होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लाइसिन जो होता है वो उदासीन अमीनो अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो क्षारीय अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हिस्टिडीन होते हैं। तो क्षारीय कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन सेरीन, सिस्टीन, बेलिन तो न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिस्टिडीन क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका आप लोग देख भी सकते हैं ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि अब आपको क्या बताएं। आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे, नहीं दिए होंगे तो अभी जब आप देंगे कभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। 2-3 एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पे नोट डाउन करिए ESD एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल ट्रिप्टोफान, फेनिलएलनिन और टायरोसिन, SINE। और नेक्स्ट पे बेसिक अमीनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल लिख लीजिए, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एसिडिक अमीनो एसिड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एसिडिक अमीनो एसिड होता है। तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एकदम रटा होना चाहिए। तो ये अगर आप लिख लेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा, कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। एरोमेटिक तो एकदम रटा होता है, ट्रिप्टोफान, फेनिलएलनिन, टायरोसिन। और बेसिक तो याद कर लीजिए, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और एक आप याद कर लीजिए और बैलिन याद कर लीजिए, BALINE। कौन सा ये कौन सा अमीनो एसिड होता है जो कि न्यूट्रल होता है, जिस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। कौन सा अमीनो एसिड, न्यूट्रल वही, इसीलिए न्यूट्रल किसको कहा जाता है, जिस पे कोई चार्ज ना हो। तो वो कौन सा अमीनो एसिड होता है, उसका नाम होता है बैलिन। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, छोटी छोटी अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाती है। तो प्रोटीन का, अगर प्रोटीन का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो अमीनो एसिड ही मिलेगा। 23rd क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अब मान लीजिए स्टार्च अथवा सेलुलोज, तो स्टार्च और सेलुलोज क्या होते हैं, ग्लूकोज ही होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च को अगर ब्रेक डाउन करोगे तब भी एनर्जी मिलती है, यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। स्टार्च क्या होता है, ये इसमें ये प्लांट जो पौधा होता है, प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च को, क्योंकि जब प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है तब ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है प्लांट के टिश्यू को। और अगर एनिमल की बात करेंगे, एनिमल में ANIMAL, एनिमल में एनर्जी कैसे मिलती है, तो एनिमल जो स्टोर करता है फूड को ग्लाइकोजन के रूप में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोजन, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ग्लाइकोजन एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन प्लांट में क्या होता है, स्टार्च। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एनिमल में होता है कि स्टार्च किस में होता है, एनिमल में कि प्लांट में, तो एनिमल में। और स्टार्च पूछेगा तो प्लांट में, और ग्लाइकोजन पूछेगा तो एनिमल में। ये एकदम रटा होना चाहिए, एनिमल में क्या, ग्लाइकोजन, और प्लांट में स्टार्च। एकदम आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो ये देखिए 23rd, स्टार्च एवं सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, अभी हमने बताया था कि ये जो अम्लीय अमीनो एसिड, अमीनो की बात कर रहा है, अमीनो अम्ल, एसिड की बात कर रहा है, तो एस्पार्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और क्षारीय की बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, अमीनो एसिड का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा हिस्टिडीन। अभी आप लोग नोट डाउन भी किए होंगे, ये बेस देख लीजिए, चाहे इसमें बेस की बात कर रहा है, तो ये नीचे आप जैसे ही आएंगे, ये देखिए बेसिक की बात कर रहा है, तो बेसिक में क्या आएगा, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और यही ऑप्शन में दिया भी गया है, तो आप गलती नहीं करेंगे। ये देखिए हिस्टिडीन दिया गया है, क्षारीय पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, हिस्टिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर ये क्वेश्चन समझिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर में आ जाता है, तो एक ये समझिए खुशी तो होती है, कभी कभी खुशी होता है, कभी कभी नहीं खुशी होती है। जिसको आता है उसको तो लगता है कि यार ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये तो सभी को आता होगा, तो इक्वल हो जाएगा, कोई कंपटीशन नहीं रह जाता है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे सिर्फ आए, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँ, मुझे आए, मैं क्वालिफाई करूँ, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा ही सोचते भी हैं वहाँ जब पेपर देते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये कोई भी स्टूडेंट गलत क्वेश्चन नहीं करता। और अगर आप लोग ये अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको भी नहीं गलत करना है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अग्न्याशय पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम। जो पैंक्रियाज से अग्न्याशय, पैंक्रियाज से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन, पैंक्रियाज से इंसुलिन भी सिक्रीट होता है, और इंसुलिन हो गया और ग्लूकागान दोनों होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन किस सेल से, पैंक्रियाज के किस सेल से सिक्रीट होता है। तो ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अल्फ़ा जी कर लीजिए और बीटा आई कर लीजिए। अगर बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन, और अल्फ़ा सेल क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागान। एक अल्फ़ा होती है, अल्फ़ा जी, ऐसे हम तो याद किए थे, अल्फ़ा जी, अल्फ़ा सेल क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागान। ग्लूकागान क्या करती है, ये आपको ब्लड शुगर, जो ब्लड में शुगर लेवल को ये क्या करती है, ग्लूकागान इंक्रीज करती है। और इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को यह क्या करती है, डाउन करती है। तो ये आप लोग एकदम रटा होना चाहिए। पूछता है इंसुलिन पैंक्रियाज की किस सेल से सिक्रीट होती है, तो बीटा सेल से। किस सेल से, बीटा सेल। ये देखिए बीटा का यह सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की लार, मनुष्य की जो सलाइवा होता है, लार होता है, में पाए जाने वाला एंजाइम। तो आप लोग टाइलिन खोज लीजिए। टाइलिन पाया जाता है किसमें, सलाइवा में। टाइलिन ये एक एंजाइम होती है, यही पाया जाता है सलाइवा में। पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण है। तो दूध में जो मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है वो क्या होती है? तो वो होती है केसीन प्रोटीन होती है। तो केसीन क्या होती है? प्रोटीन होती है जो मिल्क में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, और प्रोटीन ये बात कर रहा है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम यूज होगा? तो पेप्टाइडेज होता है, पेप्टाइडेज। एज किस में भी लग जाए, ASE, एज किसी में लास्ट में अगर आ जाए तो समझिए एंजाइम ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, पेप्टाइडेज। ये SE आ गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? तो पेप्टाइडेज, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। लाइपेज लिपिड के लिए होता है, टाइलिन, जाइमेज, ये सब अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो होता है लिपिड। डायरेक्ट आप लोग एकदम रट लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त के तरल अवयव फ्लूइड प्लाज्मा का कुल परसेंट होता है, तो जो ब्लड होता है उसमें कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो प्लाज्मा जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा होता है, क्योंकि प्लाज्मा में काफ़ी चीज़ें प्रोटीनियस और इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी होती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन उसमें ब्लड का कितना परसेंट? 55% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है? तो वो होता है मॉलिस टेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो होता है उस टेस्ट का नाम होता है, टेस्ट का नाम क्या होता है? तो आप लोग लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, ये मॉलिस टेस्ट होता है, मॉलिस टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? मॉलिस टेस्ट होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए MOLISH, मॉलिस TEST। अब मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिए? पॉलिश। यहाँ पे मॉलिस लिख लीजिए, ये मॉलिस है, माँ पर आग मात्रा माँ, ला पर छोटी मात्रा ली, बड़ा सा, मॉलिस लिखा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया था, किसी ने क्या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया और उसका नाम मॉलिस था, तो उसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पे इस टेस्ट का नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अमीनो अम्लों में क्रियात्मक समूह होती है। तो अमीनो अम्ल में क्रियात्मक समूह जो होता है वो COOH होता है, NH2 भी होती है और CH3 भी होता है। कोई भी मान लीजिए अमीनो एसिड है तो उसमें ये चारों आपको दिखेंगे, जैसे ये देख लीजिए, एक बना दे रहे हैं, जैसे ये C हो गया, C पे आप ऊपर लगा लीजिए COOH, ये देखिए, रुक जाइए, ये देखिए COOH हो गया। फिर इसके बाद आप NH2 लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप H लगा लीजिए। अब आप एक लगाइए, यहीं पे एक R लगा लीजिए, यही तो आपका हमेशा बार बार चेंज होता रहता है। अब यही एक R लगा लीजिए, अब ये आप चेंज करते रहेंगे, अमीनो एसिड बनता रहेगा। R मान लीजिए R की जगह आप क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए, तो आप ग्लाइसिन बन जाएगा। यहीं पे आप CH3, R की जगह CH3 लगा देंगे तो एलिनिन बन जाएगा। यहीं पे CH2OH लगा देंगे तो सेरिन बन जाएगा। ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा COOH हो, CH3 की बात कर रहा है, CH3 भी यहाँ पे होता है और फिर NH2 भी है। तो क्या होगा, तो ये किस समूह है? अमीनो अम्लों में क्रियात्मक समूह होता है, तो सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36, वसा के साथ अवशोषित विटामिन है। अब एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, कीड़ा आप लोग याद कर लीजिए, यही फैट सॉल्युबल होते हैं, KEDA, तो जिसमें आएगा वही हो जाएगा। तो ए इसमें है और डी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अमीनो अम्ल कायरल कार्बन का कौन सा है? तो कायरल कार्बन का अमीनो एसिड, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जैव अणु जल में अविलेय है? अब ये पूछ रहा है जल में मतलब विलेय नहीं होता है, तो वो होता है अल्फा क्रिएटिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो जल में कौन सा जैव अणु है जो जल में अविलेय है, मतलब जल में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है?
अब रक्त का थक्का जो जमाता है वो होता है फाइब्रिनोजन होता है। कौन सा होता है? FIBRO। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है? ब्लड को थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रोटीन नहीं है? अब इसमें कह रहा है कौन सा प्रोटीन नहीं है। अम्ल प्रोटीनियस नहीं है। बाल जो होता है, बाल में तो क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है और अम्ल में तो प्रोटीन पाई जाती है। नाखून में क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें जो DNA क्या होता है? DNA में बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। ये क्षार होता है क्योंकि डाईहाइड्रॉक्सी न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड जो होती है, तो ये क्या होती है? ये निम्न में कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो ये DNA नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंध नहीं बनाता? ग्लाइकोसाइडिक बंध कौन नहीं बनाता? तो सुक्रोज ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएगा, एमिलोस भी और माल्टोस भी, और इसमें ग्लैक्टोज जो होता है ये ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अमीनो अम्ल बनाते हैं। अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट इज़ जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है? जनरली कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो ये हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था, तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं सब क्या करते हैं? कैटालिस्ट का काम करते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, चालू करते हैं। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जितने भी एंजाइम होते हैं। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या करते हैं? ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट होता है? तो वो सबसे अधिक मीठा होता है, वो फ्रक्टोज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, निम्न में कौन सा संक्रमण धातु रखता है? तो वो कौन सा संक्रमण होता है, धातु है जो रखता है धातु को? तो बी कॉम्प्लेक्स और इसमें सी, ये क्या होते हैं? निम्न में कौन सा संक्रमण धातु रखता है? तो यही दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है। तो न्यूक्लिक एसिड क्षार में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड क्षार में जैसे न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? जैसे DNA हो गया, DNA और RNA। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्षार कौन कौन से? तो थाइमिन जो होता है ये किस में नहीं पाया जाएगा? ये RNA में नहीं पाया जाता। और साइटोसिन के जगह ही पाया जाता है। तो ग्वानिन हो गया और एडेनिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दो न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंद जगह होती है। तो जो दो बंद जगह कहाँ पे होती है? तो वो होती है ग्वानिन। अब ग्वानिन क्यों है? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन जैसे ही आप एडेनिन की बात करेंगे, एडेनिन प्यूरिन होता है और एडेनोसिन और आपका न्यूक्लियोसाइड जो ये सब होते हैं, तो ये डाईसाइक्लिक के रूप में होते हैं ग्वानिन। इसीलिए ऑप्शन नंबर न्यूक्लिक एसिड क्षार में दो बंध कहाँ पाए जाते हैं? दो बंध, तो इसमें ग्वानिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्षार RNA में होता है, DNA में नहीं? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा क्षार इसमें RNA में होता है? तो RNA में ओनली यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पे। ये आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि RNA में यूरेसिल होता है तो किसके जगह होता है DNA में? तो ये थाइमिन को रिप्लेस करता है, THYMINE। थाइमिन को हटा के यूरेसिल आ जाता है RNA में। तो DNA में क्या होता है? थाइमिन। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज ही मिलेगा, क्योंकि सेलुलोज जो होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं और ग्लूकोज बाद में बनाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? तो वो होता है
प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है, तो वो होता है थायोल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये देख लीजिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है नाइट्रोजनल बेसेस के ऊपर। तो दे आर नाइट्रोजनल बेसेस दैट मेक अप टू 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन जो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है। प्यूरिन पूछता है प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं, तो प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन बेस आते हैं। कौन से? एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं। आर 2 कार्बन नाइट्रोजनल रिंग बेस, व्हाइल जबकि पिरिमिडीन्स में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। आर 1 कार्बन नाइट्रोजनस रिंग होते हैं। तो प्यूरिन में कौन कौन? एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन होते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि ज्यूटर आयन ऑप्शन में देता है कि ज्यूटर आयन कौन होता है। तो ज्यूटर आयन वही होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो और निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो, वही ज्यूटर आयन होते हैं। ये देख लीजिए, एन आयनाइज अमीनो एसिड दैट हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज डाईपोलर आयन कॉल्ड ज्यूटर आयन। डाईपोलर आयन को क्या कहते हैं? डाईपोलर मीन्स 2 आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन, उसी को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। तो ये काफ़ी बार यहाँ देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देख लीजिए निगेटिव चार्ज, ज्यूटर आयन कहलाते हैं। तो ये हो गया ज्यूटर आयन मॉलिक्यूल। ज्यूटर आयन आर अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप अलॉन्ग विद साइड चेन ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप होते हैं, अमीनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। न्यूक्लिक अम्लों में से क्रम रहता है, तो न्यूक्लिक अम्लों में भस्म शुगर फास्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ग्लूकोज एक है, ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है? तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोनोसेक्राइड को और ब्रेक नहीं कर सकते। डाइसेक्राइड को ब्रेक करके मोनोसेक्राइड बनाया जा सकता है। ओलिगोसेक्राइड से डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड सब बनाते हैं, बट मोनोसेक्राइड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। 9 से अधिक शुगर की यूनिट मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का सूत्र जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। ये एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। 12, 22, 11 याद कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 12, 22, 11 किसका फार्मूला होता है? C12H22 और इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 11 होता है। ये होता है सुक्रोज का फार्मूला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो वो होता है नीला, ब्लू में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरस, लिपिड, ये सब दिए गए हैं कि कौन कौन से क्या हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, और प्रोटीन के ये हो गया, और आप बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का नाम क्या होता है? आरएनए का। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये भी आप लोग एक बार ऐसे रीड डाउन कर लीजिए। नेम ऑफ पॉलीसेकेराइड व्हिच इज स्टोर इन द लीवर ऑफ एनिमल। अब एनिमल के लीवर में क्या स्टोर होता है? तो एनिमल जैसे ही आ गया ग्लाइकोजन आप लगाएंगे। अगर प्लांट की बात करता तो आप स्टार्च लगाते। ये देख लीजिए, आप स्टार्च लगाते। किसकी बात करता? अगर प्लांट की बात करता, पौधे की। नेक्स्ट जो ये शॉर्ट आंसर है, व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कार्बोहाइड्रेट टू बिहेव ए रिड्यूसिंग शुगर।
तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, या एक बार क्वेश्चन, ये काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर उसको कहते हैं, ये जान लीजिए कि रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो शुगर जिसमें एल्डिहाइड, मान लीजिए जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और उसमें एक ग्रुप और होता है, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वही तो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें एब्सेंट होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और जिसमें रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उसमें एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप और उसमें कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड CO ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ये कह रहा है दी कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एनी वन मोनोसेक्राइड प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट शुड बी फ्री। तो इसमें मोनोसेक्राइड ऐसे लिख लीजिए। रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं? तो आप लोग चलिए लिख लीजिए, रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसमें आप ऐसे लिख लीजिए आल मोनोसेक्राइड, आल MONOSACRIDE, आल मोनोसेक्राइड एंड सम, और कुछ जो होते हैं कुछ डाइसेक्राइड, कुछ SACCHARIDE, आल मोनोसेक्राइड, सभी मोनोसेक्राइड, एंड सम, कुछ डाइसेक्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और डाइसेक्राइड में कौन कौन से? जैसे लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज तो आप लोग एकदम रट लीजिए कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, बट इस सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, एकदम रट लीजिए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? सुक्रोज होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये आपको मिलेगा हर जगह। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? तो सुक्रोज। ऐसे गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव, ये अल्फा साइन नेम ऑफ द डी ग्लूकोज। तो साइन इंडिकेट डेक्सट्रोज, ये जो डी वाला होता है ये डेक्सट्रोज, ये क्या साइन आपको फॉलो करता है? डेक्सट्रो DEXTRO डेक्सट्रो। ये देखिए, ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर बट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स रिएक्शन। तो दी CHO ग्रुप रिएक्ट विथ OH ग्रुप 5 कार्बन फ्रॉम एसिडिक हेमिस्टल। तो वही CHO ग्रुप एब्सेंट प्रेजेंट की वजह से व्हाई सुक्रोज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोलाइज वाटर के द्वारा जब सुक्रोज को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ऑप्टिकल रोटेशन सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव में चेंज हो जाता है। नेम द अमीनो एसिड व्हिच नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो होता है ग्लाइसिन। तो ये हो गया। और ऐसे आप लोग ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हिच न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, जो ले जाती है आउट प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल में, वो होता है RNA। तो ये हो गया। RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और फास्फोडाइस्टर लिंकेज, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड टुगेदर द मोनोमर ऑफ DNA और RNA को कौन सा मोनोमर है जो पकड़ कर लिंक करता है? तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। तो ये सभी क्वेश्चन हो गया, और ये सभी आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए। और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिर नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 में, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे और बायोलॉजी, तीनों के ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सभी एकदम कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। और उसके जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे आप काउंसलिंग कराएंगे, पूरी डिटेल दी जाएगी। तो चैनल जो है आप ही लोग के लिए क्रिएट किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। SUBSCRIB सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे सब्सक्राइबर नंबर आप लोग तेज़ी से बढ़ाइए। जितने आप लोग सब्सक्राइबर नंबर बढ़ाएंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी अच्छी आएगी। और आपका 2021 में जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सभी वीडियो फॉलो करेंगे, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप पढ़ेंगे और मैं कुछ हेल्प कर दूंगा, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और आप लोग एक सूचना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियो की लिंक भी मिलती है, तो व्हाट्सअप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे वीडियो पड़ती है आपको बता दिया जाता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे दे दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक किया करिए, उस पर लिंक मिल जाती है वीडियो की, वो भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।